सत्संग का मतलब की हुंदा है कि सत्संग वो स्थान हुंदा है जिथे कुछ ऐसा सिखिया जावे, कुछ ऐसा समझिया जावे कि साडा जीवन बदल जाए। कई बार देखिया कि इंसान सत्संग तो बहुत आंदा है, सत्संग बैठता तो बहुत है, पर वो जीवन च बदलाव कोई आंदा ही नहीं है। हुण अगर एक इंसान नदी दे कोल जांदा है, प्यासा जांदा है और प्यासा ही वापस आ जावे तो फिर नदी को जाण दा कोई फायदा नहीं हुंदा, लाभ नहीं हुंदा। मजा तो यह है कि जे प्यासे गए सी तो नदी कोल जाके साडी जन्मा जन्मा दी प्यास मिट जावे, फिर बंदा कहंदा कि मैनू ये नदी दे कोल, इस दरिया दे कोल आण दा लाभ हो गया। और संतां महापुरुषां दा दरबार या सतसंग भी एक वो दरिया की तरह हुंदा है जिथे परमात्मा की कृपा दा, उहदे ज्ञान दा, उहदियां रहमतां दा वो पानी वगदा है कि जिहड़ा भी इंसान दुखां दर्दां दी प्यास नाल, परेशानियां दी प्यास नाल तड़फ रहा है, वो जदों प्रेम शरधा नाल सत्संग च जांदा है और वाकई उत्थे चुप्पी लांदा है ना, तो फिर इंसान की जिंदगी भी जरूर बदलती है। और अज अगर सानू सारिआं नू इस सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया है तो आओ अज असीं भी कुछ ऐसा समझ के जाना है, कुछ ऐसा सीख के जाना है, कुछ ऐसा लैके जाना है अपने नाल कि साडी जिंदगी भी बदल जाए। और असीं तुहानू पहले ही पूछना चाहते हैं, तुसीं अपने जीवन च बदलाव चाहते हो कि नहीं? क्योंकि जीवन बदलदा उहदा ही है जिहड़ा बदलाव चाहता है। जिद्दां एक बच्चा स्कूल जावे, टीचर पढ़ाता है तो बच्चा मन च सोची जावे तू बोली जा, पढ़ाई जा, मैं पढ़ना ही नहीं, तो फिर टीचर की करेगा? फिर टीचर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जदों गल बाहर दी आंदी है ना तो उत्थे जबरदस्ती हो सकती है। कोई बंदा कहता मैं रोटी नहीं खानी, तुसीं जबरदस्ती उसदा मूँह खोल के उसदे मूँह च रोटी दी बुरकी पा सकते हो। देखते हो ना कई बार असीं जानवरां नूं दवाई दिंदे हां, वो नहीं खाना चाहते फिर भी असीं जबरदस्ती धक्के नाल खिला दिंदे। इसी तरह बाहरली गल जदों आंदी है उत्थे धक्का चल जाता है। तुसीं किसी नूं शरीरिक तौर ते पकड़ के तां जबरदस्ती किते लैके जा सकते हो, पर जे इंसान अंदरों ही तैयार ना होवे तो फिर जिद्दां कहावत है ना कि घोड़े नूं तुसीं नदी तक तां लैके जा सकते हो पर पानी जबरदस्ती नहीं पिला सकते। पानी तां उन्हां उदों ही पीना जदों उहदे अंदर की होएगी, प्यास। इसी तरह शरीर नूं तां लैके असीं सत्संग विच जा सकते हां, पर ओहदा वो लाभ नहीं होएगा जब तक असीं मन दे तौर ते, अंदर दे तौर ते तैयार नहीं होवांगे कि मैं कुछ समझना है, कुछ सीखना है, कुछ ऐसा कि मेरी जिंदगी बदल जाए, चेंज हो जाए। इसलिए सत्संग दे विच आके कुछ ऐसे गुण हुंदे है, कुछ ऐसियां खूबियां हुंदियां है जिन्हां नूं असीं समझना भी है, सीखना भी है और उन्हां दे नाल ही साडे जीवन च बदलाव आना है। इसलिए अज असीं कुछ गुणां दी गल करनी है कि जदों भी सानू सत्संग च जाके बैठण दा मौका मिले ना तो किहड़े गुण है जिन्हां नूं असीं सीखना है, अपने जीवन च लियाना है ताकि साडा जीवन बदल सके। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन च खुशी भी चाहता है, कामयाबी भी चाहता है, दुखा तकलीफां परेशानियां तो मुक्ति भी चाहता है कि नहीं? क्योंकि ज्यादातर इंसान का गुरु घर च या पवित्र अस्थानां ते आउण दा मकसद यही हुंदा है कि मैनू शरीरिक तौर पर तंदुरुस्ती मिले, मानसिक तौर पर शांति मिले, मेरे घर च बरकत होवे, मेरे घर च खुशियां होण, मेरे बच्चे तंदुरुस्त रहन या मैं तंदुरुस्त रहां। यही मकसद हुंदा ना बंदे दा। जवाब देना नाल नाल तुसीं, हुंदा कि नहीं मकसद? तो हुण वो चीज़ां सानू किद्दां मिल सकदियां है कि सिर्फ आके बैठण नाल ही मिल जाणगियां या सानू कुछ आप भी करना पएगा? तो अज यही समझना है असीं कि अगर असीं वाकई जीवन च कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, परमात्मा दे घर ओहदियां खुशियां, ओहदियां रहमतां चाहते हैं, परमात्मा दे घर तक पहुंचना चाहते हैं, या दुनियावी तौर पर भी असीं जीवन च तरक्की चाहते हैं, खुशियां, शांति, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो फिर ये 6 गुण असीं अपने अंदर पैदा करने हैं। और ये 6 गुण सतसंग विच बह के अगर असीं सिख लईए तो साडा जीवन जरूर बदलदा है। इसलिए अज 6 गुण सीखने, सो ये 6 गुणां नूं दसीए। उस तो पहला अज कुछ जीव इत्थे बैठे है, क्योंकि कुछ तो जीव ऐसे जिहड़े बहुत समय तो सत्संग सुन रहे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं जो पहली बार अज सत्संग च आए है ना, कुछ ऐसे। इसलिए असीं ये जानना चाहांगे कि अगर तुसीं सत्संग च बैठे हो तो इसलिए किसी कोई दर्द है, कोई पेन है। कई बार बंदा कहता मेरे गोडे बड़े दुखते हैं, मेरी कमर बड़ी दुखती है, मेरे इत्थे बड़ी दर्द है, मेरे उत्थे बड़ी दर्द है। कोई हाथ खड़ा करके दस्यो किसी को कोई दर्द पेन हैगी है? चलो ठीक है, याद रखियो, सत्संग तो बाद दस्यो है या नहीं।
क्योंकि इनू कहते सत्संग जाण दा मजा कि जे सत्संग च आए सी दर्द नाल आए सी पर गए तो साडियां दर्दां साडियां परेशानियां साडियां चिंतावां दूर हो गई। समझदे हो कि नहीं? इनू तां कहंदे मजा। इसलिए तां एक शब्द के अंदर जिस तरह ही दसिया कि 6 गुण अपने अंदर पैदा करने और वो बारे एक शब्द के अंदर आता है। शब्द बड़ा प्यारा है कि सत्संगत में सीखते। सत्संग में जेडे आके ना सिखते है, सत्संग में जेडे आके बहते है और सिखते है, की सिखते है जरा समझना कि सत्संगत में सीखते साहस, प्रेम, विश्वास, क्षमा, दया और निम्रता वो होते हैं खास। खास कौन है? एक हुंदा ना खास और एक हुंदा आम। हुण फिर इत्थे कहना चाहांगे कि आम बन के तो हर कोई जींदा है, मजा तो फिर है कि जिंदगी च कुछ खास कर जाइए। जिस तरह ही दसीदा ना कि इससे पहले कि मरकर मैं लाश बन जाऊं, इससे पहले कि मरकर मैं लाश बन जाऊं और कुछ तो वैसा कर जाऊंगा कि मैं खास बन जाऊं। जरा समझना कि इस तो पहला कि मर के लाश बन जावा, मरना तो है ही, एक दिन लाश तो बनना ही है। तुसी चाहो या ना चाहो एक दिन मौत तो आनी है। मिट्टी च तो ऐसी जाना ही है, स्वाद ये शरीर की होनी है। पर इस तो पहला कि मौत आवे और मर के लाश बन जाइए, ये जिस्म की सुआह बन जाए, मिट्टी च मिल जाइए, आओ कुछ ऐसा कर जाइए कि खास बन के जाइए। लाश तो सारे ने बनना है पर खास कोई विरला बनता है। इसलिए खास बनने वास्ते कुछ ऐसे गुण अपने अंदर पैदा करने पैंदे, कुछ ऐसिया खूबियां अपने अंदर पैदा करनियां पैंदियां है कि दुनिया कहे वाकई ये स्पेशल है। बोलो समझते हो कि नहीं? वाकई ये स्पेशल है। और जिन्ना कोई अच्छे गुणों नू अपने जीवन च लियांदा है, जिन्ना इंसान अच्छाई नू अपने जीवन च लियांदा है, उन्ना ही उहदे जीवन च की हुंदा है? परमात्मा की कृपा भी बढ़ती है और उहदे जीवन की अहमियत, उहदे जीवन की कीमत भी बढ़ती चली जाती है। और ये तुहाडे कर्मां ते है, तुहाडी करनी ते है। आंदा ही ना एक गुरुआं ने एक वाक गया बड़ा प्यारा कि करनी आपो अपनी कह नेड़े कह दूर। एक करनी है साडी, करनी यानी साडे कर्म है। ऐसी कर्म की करते हैं क्योंकि साडे कर्म सानू कामयाबी, सफलता, परमात्मा दे नेड़े भी लैके जा सकते हैं, तो साडे कर्म सानू परमात्मा तो कामयाबी, सफलता तो दूर भी लैके जा सकते हैं। हुण एक इंसान सिमरन करता है, सेवा करता है, अच्छे कर्म करता है और रब दियां रहमतां दे नेड़े होएगा या नहीं? जवाब देना तुसीं। तो एक इंसान नशे करता है, चिट्टा पींदा है, शराब पींदा है, भंग अफीम दे पिछे लगा है, तो वह रब की रहमत तो भी दूर हो जाता, तो अपनी जिंदगी दी खुशियां तो भी, तंदुरुस्ती तो भी दूर हो जाता है। इसलिए बंदे दे अमल ही है, बंदे दे कर्म ही है जो रब दे नेड़े भी लै जाते तो रब तो दूर भी कर देंगे है, जो खुशियां दे नेड़े भी लै जाते हैं और खुशियां तो दूर भी कर देंगे है। इसलिए सब तो पहला तो तुसी खुशी चाहते हो ना जीवन च, कामयाबी चाहते हो कि नहीं? तो फिर अज तो अपने आप नाल वादा करो, अपने आप नाल वादा करो कि जिहड़ी चीज मैनू मेरे रब दियां रहमतां तो दूर कर देवे, खुशियां तो दूर कर देवे, मैनू मेरे प्रभु तो दूर कर देवे, मैं वो चीज नूं ही अपने जीवन तो दूर कर देना है। ये अपने आप नाल वादे करने पैने हैं। हुण एक इंसान कहंदा महाराज मैं नशा करदा, छुड़ा दिओ। बोलो समझदे हो कि नहीं? मैं तो छड़ नहीं सकता, छुड़ा दिओ। तो एक इंसान कहंदा महाराज मैं छड़ना चाहता हाँ, मैं वादा करदा कि मैं इनू हथ नहीं लाना, कृपा तुसी करनी है। ये इंसान दे चांस 100% है कि ये छड़ सकता है। तो एक बंदा कहंदा तुसी छड़ाना, मैं तो छड़ नहीं सकता। जरा समझना कि नहीं? ये उदाहरण दे रहे हैं। जदों बंदा दूजे ते टालदा है ना, तो बंदे दे जीवन च कदी बदलाव नहीं आता। जदों बंदा कहंदा मेहनत मेरी, रहमत तेरी, फिर इंसान के जीवन च बदलाव शुरू होता है। बोलो समझदे हो? इसलिए जदों भी सानू गुरुआं रहबरां या ऐसे पवित्र स्थानां ते जाण दा मौका मिले, तो गुरुआं रहबरां दे जीवन चों सिੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ मिलता है, समझण ਨੂੰ ਕੀ मिलता है, संतां दी संगत च आके ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि सत्संगत में सीखिए, सत्संगत में सीखिए साहस, प्रेम, विश्वास, क्षमा, दया और निम्रता, वो है जग में खास। कि जेड़ा भी सत्संग विच आके बहंदा है ਉਹਦੇ अंदर 6 गुण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पहली है साहस,
क्योंकि याद रखो जिंदगी जीण वास्ते, जिंदगी च कामयाब होने वास्ते ये 6 गुणा का साडे जीवन च होना बहुत ही जरूरी है। चाहे असीं रब दे घर कामयाब होना हो या दुनिया ते। क्योंकि सब तो पहली गल किहड़ी कही है? साहस। क्योंकि जे तुसीं जीवन च कामयाबी चाहते हो ना, तो कमजोर इंसान, जेड़ा इंसान अंदर साहस है नहीं, जो बुजदिल है, जो डरपोक है, वो जीवन च कामयाब कदी हो ही नहीं सकता। ਉਹਦੇ रास्ते च थोड़ी जी रुकावट आएगी, थोड़ी जी मुसीबत देख के वो रोना शुरू कर देगा। जिदा कई बार देखते हो ना, घर च चूहा निकल आवे या घर च कोई छिपकली होवे, चूहा ही होवे, तो कई ऐसे होंगे ने चूहे नूं देख के डर के चीखा मार के कमरे चों बाहर आ जाते हैं। हुण जरा सोचो, जिहड़ा चूहे नूं देख के डर गया, जो घर दे अंदर है, ऐसे इंसान ने दुनिया च जाके कामयाब कित्थों हो जाना है? जिहड़ा घर दे चूहे तो डरी जाता है, वो बाहर दी मुसीबतों का सामना कित्थों करेगा? वो बाहर दी परेशानियों का सामना कित्थों करेगा? और जिहड़ा इंसान साहसी है, साहसी कौन हुंदा है? जिहदा कहते हैं शिवाजी महाराज, जरा गौर करना, महाराष्ट्र विच शिवाजी होए, सम्राट सी, राजा सी। किसी ने क्या महाराज कि शेर सानू बड़ा परेशान कर रहा, साडियां भेडां बकरियां नूं चक के ले जाता है। तो शिवाजी कल्ले ही उठे, एक तलवार लई, ढाल लई, उठ के तुर पे। तो सेनापति ने कहा महाराज तुहानू जाण दी की लोड़, ऐसी जांदे आ। तो उस वेले शिवाजी कहंदे नहीं नहीं, ये शेर का सामना मुकाबला ऐसी करना है। कल्ले ही गए, तुसीं तस्वीर भी देख सकते हो उन्हां दी कि वो शेर के सामने गए। शेर जदों सामने आया तो जरा हुण गौर करो, कोई होर हुंदा शेर नूं देख के डर जाना सी, हथ पैर कंबणे शुरू हो जाने सी, डर के पिछे दौड़ना सी। पर जिद्दां ही उन्होंने शेर नूं देखिया, स्माइल आ गई चेहरे ते, एक मुस्कुराए। शेर उधरों दौड़िया, इधरों शिवाजी ढाल लैके तलवार फड़ के दौड़े। जिद्दां ही शेर ने छाल मारी, इन्होंने ढाल अगे की और तलवार उहदे पेट च, ढाल ना रोकिया और तलवार नाल उहदा पेट चीर दिता। हुण इत्थों शिक्षा की मिलती है? शेर रूपी मुसीबत नूं देख के डरे नहीं, मुस्कुराए। इहनूं कहंदे साहस। कि तुहाडे जीवन च भी कोई प्रॉब्लम आवे, कोई मुश्किल आवे, कोई बीमारी आवे, कोई दुख आवे, कोई रुकावट आवे, या बच्चों के इम्तिहान होंदे, पेपर आंदे है, तो उसले डरो ना। क्योंकि जदों डरदे हैं ना, तो कहंदे ने जो डर गया समझो मर गया। कि जिहड़ा डर है वो साडी छोटी जी तकलीफ नूं भी बड़ा कर दिंदा है, छोटी जी मुसीबत नूं भी बड़ा बना दिंदा है। तां ही तां दस्सिया चूहा बड़ा छोटा जिहा हुंदा है, पर जिहदे अंदर डर है ना, ਉਹਦੇ वास्ते छोटा चूहा भी बहुत बड़ा हो जाता है, ਉਹਨੂੰ देख के चीखा मारदा है। तो जिहड़ा निडर है वो शेरां नाल भी मुकाबला कर लेंदा है। इसलिए सब तो पहले गुण साहस का सीखना है, अपने आप नाल वादा करना है कि मेरे जीवन च अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, या किसी तरह की कोई परेशानी है, तो मैं परेशानियां नूं देख के, प्रॉब्लमां नूं देख के डरना नहीं है, बल्कि मैं ਉਹਦਾ सामना करना है। कहते शिवाजी ने जदों शेर नूं कतल किया, खत्म किया, और फिर वो शेर नूं जदों लैके उठा के सैनिक लैके आए, तो शिवाजी दी गुरु सी रामदास जी, उन्होंने कहा बेटा शिवाजी इकल्ला ही चला गया तू शेर का मुकाबला करन, वो सैनिक तां ले जांदा। तो शिवाजी ने गुरु के चरणों नूं हथ लाया और समर्थ गुरु रामदास जी के चरणों नूं हथ ला के कहा कि सतगुरु मैनू इन्हां सेवकां दी, यानी इन्हां सैनिकां दी लोड़ की सी? मेरी रक्षा करने वास्ते तुहाडा आशीर्वाद जो मेरे नाल सी। इहनूं कहंदे विश्वास गुरु दा। इसलिए कहंदे ना तू मेरा राखा सबनी थाई, ये विश्वास दी गल है, ये यकीन दी गल है कि असीं अपने सतगुर ते, अपने परमात्मा ते, अपने प्रभु ते विश्वास रखना है कि एक वो ताकत तो शक्ति ऐसी है जिसने मैनू पैदा किया है, तो जिसने मैनू पैदा किया है वो हर मुश्किल चों मैनू कड्डेगी भी जरूर, मैनू कामयाबी भी जरूर देगी। इसलिए जिन्हां दे अंदर साहस हुंदा, विश्वास हुंदा है, फिर वो मुसीबतां तो डरदे नहीं है, सामना करते हैं, क्योंकि उन्होंने पता कोई ताकत है जिहड़ी मैनू हर मुश्किल च बचाएगी, जिहड़ी मैनू हर प्रॉब्लम चों कड्डेगी। इसलिए अज वादा कर दिओ कि नहीं कि अज तो असीं किसी मुसीबत नूं देख के, किसी बुरे हालात नूं देख के डरना नहीं है, सीख के जाना। अज असीं सुन के नहीं जाना, क्योंकि फिर कहांगे सुन के बंदा जांदा है तो कोई लाभ नहीं हुंदा, पर जदों बंदा सीख के जांदा है, वचन करके जांदा है कि अज तो मैं ये चीज अपने जीवन च लियानी है, और फिर कहांगे कि विश्वास अगर इंसान अपने ईश्वर ते, ओ भगवान ते, परमात्मा ते, प्रभु ते, अपने वो सच्चे रब ते अगर विश्वास करना शुरू कर देवे ना,
ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ, ਅਸੰਭਵ, ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਨ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। 19 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੀਟਰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਅੰਗਹੀਨ ਸੀ। ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਠੁੱਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਪੈਰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੱਲਾ ਗੋਟੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਬਾएं ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਟਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੀਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਈ ਕਿ ਪੀਟਰ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਪੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੀਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੀਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਟਰ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਦਾਂ ਠੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਪੈਰ, ਮੈਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੀਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਪੀਟਰ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ? ਜਰਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੀਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਪੀਟਰ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਪੀਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ,
जे तू ईश्वर ते विश्वास रखेगा तो चलना की तू दौड़ भी सकता है, तू दौड़ेगा भी जरूर। शक्ति मंग ईश्वर तो, ताकत मंग अपने भगवान तो, प्रभु तो, गॉड तो, क्योंकि जेड़ा उस ते विश्वास रखता है वो ईश्वर उहदे नाल है, ओनू शक्ति भी जरूर दिंदा है। इसलिए बेटा चलन वास्ते पैरां दी घट अपने आप ते ते अपने भगवान ते विश्वास दी ज्यादा जरूरत होंदी है। जरा हुण तुसीं सोचो कि अगर जीवन च कामयाब होना है, सफल होना है, तो इत्थे तुहानू भी कहना चाहांगे, तुहानू अपने आप ते तां अपने उस मालिक ते, परमात्मा ते, प्रभु ते, जिसने तुहानू पैदा किया है, उस परम पिता परमात्मा ते विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। जदों इन्नी गल संतां ने कही, प्रीस्ट ने कही कि चल बेटा मंग ईश्वर तो ताकत, ऐसी तेरे वास्ते प्रेयर करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, कह के उन्होंने पीटर के सिर ते हथ रखिया। और एक कहांगे संतां दी दुआ दा असर भी हुंदा है, संतां दी अरदास दा असर भी हुंदा है। इसलिए जीवन च जदों मौका मिले ना तां संतां गुरुआं रहबरां दे दर ते आके सिर झुका के नमन कर लिया करो, ताकि उन्हां दी दुआवां, उन्हां दी अरदासां सदा साडे मिलदियां रहण। कहंदे आशीर्वाद दे अंदर, बड़ियां दे आशीर्वाद दे अंदर भी बड़ी ताकत हुंदी है। कई बार इंसान दी किस्मत च नहीं हुंदा ना तां दुआवां दे नाल, फकीरां गुरुआं रहबरां दे आशीर्वाद नाल ओह भी मिल जांदा है जो बंदा सोच भी नहीं सकदा। हुण उस वेले पीटर जदों इन्नी गल कही, संतां ने हथ पकड़े कहंदे चल बेटा चल। उन्होंने पीटर का हथ फड़िया, पीटर उठ के बेंच तो खड़ा हो गया। अज पहली बार पीटर आराम नाल चलिया, क्योंकि कहंदे विश्वास कर, तेनू पैदा करने वाला परमात्मा तेरे अंदर बैठा है, तेनू शक्ति देगा, मंग उतो शक्ति। तो पीटर ने कहा, ए गॉड मैनू पावर दे, ए भगवान है ईश्वर मैनू ताकत दे, मैं चल सका। कहंदे ओ गल दा पीटर ते इन्ना असर होया कि फिर पीटर जिद्दां जिद्दां ओहदी उम्र बधी, यानी बड़ा होया, वो अपने जीवन दे विच रिकॉर्ड बनाए उन्हां। वो 20,000 घंटे दौड़िया। किन्ने घंटे? 20,000 घंटे दौड़िया। कई मैराथन, मैराथन एक दौड़ होंदी है, रेस होंदी है, उन्हें कई मैराथन जित्तियां। और फिल्मां, 2 फिल्मां दे विच भी उन्हें एक्टिंग की बड़ा होके। और ये भी दसना चाहांगे कि ओ पीटर ने किताब भी लिखी, और उस किताब का नाम, बुक का नाम है कम रन विद मी। ओहदी जीवनी है जिस उन्हें लिखिया अपनी मुश्किलों बारे कि मेरे जीवन च मुश्किलां सी, पर मैं इन्हां तो हार नहीं मन्नी, अपने ईश्वर ते विश्वास रखिया, तो ईश्वर ने मैनू इन्नी ताकत दी कि जेड़ा बच्चा चल नहीं सकता सी, अज वो दौड़ में कई रिकॉर्ड बना गया। समझ आ रही कि नहीं? हुण असीं कहांगे जे पीटर लाचार सी, उहदे अंदर कमी सी, कमजोरी सी, पर उन्हें अपनी कमजोरी नूं, अपनी लाचारी, अपनी निराशा नहीं बनन दिता। उन्हें अपने विश्वास नाल, अपने रब दे विश्वास नाल अपनी कमजोरी नूं भी ताकत बना लिया। कि बड़े बड़े कहंदे नेतावां ने उन्होंने अवार्ड दिते। सो तुसीं भी सोचो ना इस चीज़ नूं। ये कुछ घटनावां ऐसियां हुंदियां है कि अगर साडे जीवन च कोई कमी है ना, कमी वाल ना देखिए असीं, बल्कि ये देखिए मैं बेहतर की कर सकदा। और इत्थे एक होर घटना याद आ गई सानू कि एक ना इटली दे अंदर बहुत बड़े वायलिन वादक होए, जिन्हां दा नाम सी निकोलो पगनिनी। की नाम सी उन्हां दा? निकोलो पगनिनी। ये वायलिन वादक सी। जिद्दां अपने इंडिया दे विच हरी प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बड़ी सुंदर बजाते हैं, इसी तरह वो वायलिन बड़ा अच्छा बजाते सी, जिन्हां नाम सी निकोलो पगनिनी। कहंदे इटली दे विच उन्हां दा शो सी। जदों इटली च उन्हां दा शो सी, और शो पता स्टेज ते हुंदा जिथे दर्शक बैठे हुंदे हैं। और उत्थे की होया कि जदों शो दे विच वो अपना वायलिन बजा रहे हैं, तां वायलिन बजांदियां बजांदियां दर्शक देख रहे हैं कि अचानक उन्हां दे वायलिन दी एक तार टुट गई। क्योंकि वायलिन च 4 तारां हुंदियां, एक तार टुट गई। पर उन्होंने अपने शो नूं रोकिया नहीं, वायलिन बजाना रोकिया नहीं। वो टुट्टी तार नूं इदां हथ नाल पकड़ के अपना वायलिन बजाते रहे। करदियां करदियां दूजी भी टुट गई, वो फिर भी रुके नहीं, वो फिर बजाते रहे। फिर आखिर कहंदे तीसरी तार भी टुट गई। आखिरी तार बची सी, लास्ट शो दे 15 मिनट रहिंदे सी, जदों तीसरी तार भी टुट गई, आखिरी तार बची सी, तो उन्होंने पता की कीता? अपना वायलिन हाथ च चक के दर्शकों वालों मुंह करके किया कि पगनिनी आखिरी तार बची है, 15 मिनट है, जो बेस्ट कर सकता करके दिखा दे। कहंदी आखिरी तार बची है, 15 मिनट रहंदे, शो रोकिया नहीं जा सकता, जो इहदे नाल बेस्ट करके दिखा सकदा आ दिखा दे। और वाकई वो 15 मिनट उन्होंने कोई तार दे नाल इन्ना शानदार वायलिन बजाया
कि जो शो समाप्त होया कहते किन्नी देर दर्शक खड़े होकर ताड़ियां बजाते रहे और वो शो सुपरहिट हो गया। इथों समझ की आती है। अज बंदा कहता मेरे को आ है नहीं तो मैं कामयाब नहीं होया, मेरे को वो चीज़ है नहीं तो मैनू कामयाबी नहीं मिली। तो जेड़े कामयाब होने वाले इंसान है ना, ये नहीं देखते मेरे को की नहीं है, वो ये देखते कि मेरे को जो है मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा की कर सकता। समझते हो कि अज सोचो कि अगर तुहानू परमात्मा ने जिंदगी दी है, ये जीवन दिता है, अगर तुहाडे जीवन दे भी चंद मिनट चंद सेकंड या चंद घड़ियां रहिंदियां है तो जरा सोचो कि मैं अपने जीवन च अच्छा की कर सकता है कि जिहदे नाल दूजे नू खुशी मिले। बोलो समझते हो कि? पर जिहड़े बहाने करने वाले है वो की करते हैं कि मैं सिमरन नहीं कर सकता क्योंकि हालात इदां दे है, मेरे इत्थे दर्द हुंदी है, मैं सत्संग नहीं जा सकता। जिद्दां कई बार दसीदा ना, कई इंसान कहते हैं कि भाई मेरे को गरीबी के कारण मेरा सत्संग जाना छुट गया, गरीबी के कारण मेरे तो सेवा छुट गई, आ गरीबी के कारण मेरे तो दान पुण्य छुट गया, आ गरीबी के कारण मेरे तो स्कूल छुट गया, पढ़ाई छुट गई। असीं कहंदे ये तो बड़ी बार सुनिया है कि गरीबी के कारण पढ़ नहीं होया, गरीबी के कारण आ चीज़ छुट्टी वो चीज़ छुट्टी। कभी किसी को सुनिया कि गरीबी के कारण मेरिया बीड़ियां छुट गई, गरीबी के कारण मेरिया सिगरटां छुट गई, गरीबी के कारण मेरी शराब छुट गई? कभी सुनिया किसी को? गरीबी के कारण जब भी छुटता है ना, चंगियां चीज़ें छुटदियां है। हुण शराब पीनी है फिर चाहे मंग के भी पीनी पवे। हुण जानी दसना की चाहते हैं असीं कि अगर जीवन च बदलाव लियाना तो सानू अपने जीवन च ये पक्का करना पड़ेगा कि मैनू अगर उस प्रभु ने जीवन दिता है तो मैं भी देखा कि मैं अपने जीवन च अच्छा की कर सकता, बेस्ट की कर सकता। बोलो समझते हो कि नहीं तुसीं? इसलिए समा काफ़ी हो रहा है, सो सत्संग थोड़ा क्लोज लियावांगे, समेटांगे कि जेड़े कामयाब इंसान है ना, समझदार इंसान है, वो हमेशा चंगे गुण ग्रहण करते हैं। ये फिर कहांगे तो इसलिए सत्संग चाह के साहस सीखना है, प्रेम सीखना है अपने मालिक दे नाल, विश्वास सीखना है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है। क्योंकि विश्वास करने वाला मैनू अपने भगवान ते, अपने ईश्वर ते, अपने वाहेगुरु अल्लाह ते, गुरुआं रहबरां ते, जिन्हों भी असीं प्रेम नाल मनदे हैं ना, अपने अंदर विश्वास रखना है। क्योंकि विश्वास दे नाल ही साडा कनैक्शन उहदे नाल जुड़दा तो साडे जीवन च बदलाव आना शुरू होता है। और फिर क्या है? क्षमा, निमरता और दया। और तीन चीज़ां अगलियां किहड़ियां गईयां? प्रेम भी सीखना है, साहस भी सीखना है, विश्वास भी सीखना है। क्योंकि यही चीज़ां साडे अंदर खुशियां या परमात्मा की कृपा नूं लैके आंदियां है। और फिर साडे अंदर दूजियां नूं क्षमा करन दी भावना भी होनी चाहिए है, दया की भावना, निमरता की भावना भी साडे अंदर होनी चाहिए है। क्योंकि बिना इन्हां गुणां तो असीं रब दे प्यारे कदी हो ही नहीं सकते, बिना इन्हां गुणां तो असीं परमात्मा की कृपा तक कदी पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए ये गुण धारण करने वास्ते सानू पवित्र स्थानां ते जाना पैंदा है, बैठना पैंदा है, संतां गुरुआं रहबरां की सोहबत करनी पैंदी है। क्योंकि एक बहुत बड़े बादशाह होए इब्राहिम अदम, उन्हां दा नाम सी। पहला वो बादशाह सी और बाद में वो फकीर बन गए। हुण जदों वो फकीर बने ना बादशाही छड्ड के, तां एक दिन वो एक नदी के किनारे अपने ना फटे हुए कपड़े नूं सूई धागे नाल सी रहे सी। तां उत्थे एक इंसान आया जिन्हों पता सी कि यह पहला बादशाह सी, हुण ये फकीर बन गए। हुण कहंदे जदों उन्होंने देखिया इब्राहिम अदम नूं, बादशाह नूं, कि वह फकीरां वाले बाण च नदी के किनारे बैठे अपने कपड़े की जिहड़े सूई धागा लैके फटे हुए कपड़े नूं सी रहे, तो उन्हें आके सवाल किया कि महाराज मैं एक सवाल पूछना चाहता है। तो इब्राहिम अदम ने कहा पूछो की है? वो कहता जी मैं जानना चाहता, पहला तुसीं बादशाह सी तख्तां ते बैठण वाले और अज तुसीं फकीर जमीन ते बैठे हो, की मिलिया तुहानूं फकीरी चों? कि बादशाही चंगी नहीं सी? जरा समझना कि बादशाही चंगी नहीं सी, फकीर बन के की मिलिया? तो उस वेले इब्राहिम अदम ने दो लाइनां कहियां। वो कहंदे शाही तख्त पर बैठकर जे जाना जिंदगी दुख दर्द और सजा है। बादशाही तख्त पर बैठकर ये जाना कि जिंदगी दुख दर्द और सजा है। फकीरों की सोहबत में बैठकर ये समझा कि जिंदगी में मुर्शद है तो मजा है। कि जिंदगी च जिहदे गुरु होवे ना, ओदी जिंदगी च मजा होंदा है, ओदे जीवन च आनंद होंदा है, ओदे जीवन च खुशियां होंदियां है।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤਖਤ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਮਿਲੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੇਖੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਆਖਰਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ। ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੀਵਰ ਆਰ ਅਚੀਵਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕੇ क्योंकि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे तुसी ओ कर्म कर सको कि ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ